हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ये बोर्ड के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए सर, एक डायग्राम है ये एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का। जो मैंने ये डायग्राम बनाई है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। कंसीडर कीजिए कि सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज भी है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या है, ये भी है, ठीक है। अब देखिए, एंड द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू है। इसका टोटल जो चार्ज है कैपेसिटर का, इसका क्या है, क्यू है। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि अब देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस PSCI, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाय भी होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाय C। इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है। नाउ स्मॉल वर्क इसका निकालना है, इस स्मॉल वर्क डन का निकालना है, ठीक है। अब देखिए स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू। ये जो चार्ज है मेरा, ये देखिए ये जो चार्ज है डी क्यू, इसका निकालना है स्मॉल का, ठीक है, स्मॉल वर्क डन। अब देखिए करना क्या है, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, लिख सकते हैं। इसको इधर कर दिया और ये V इंटू डी क्यू। अब देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V का जो हम लोग निकाले थे Q इंटू सी, क्यू बाई सी, उसको यहाँ पुट कर दीजिए डी क्यू, ठीक। अब देखिए अब इसका पूरा टोटल का निकालना है, ठीक है। टोटल वर्क डन फॉर चार्ज, वर्क डन फॉर चार्ज जीरो टू क्यू तक। अब देखिए टोटल वर्क डन का निकाल रहे हैं, इसलिए W लिख रहे हैं इंटीग्रेशन Q जीरो डी डब्ल्यू, यही वाला लिखे डी डब्ल्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन Q जीरो डी डब्ल्यू का जो मेरा यहाँ पे आया है Q बटे C डी क्यू, उसको हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए उसको लिखने के बाद अब हम दूसरा, उसको लिखने के बाद यहाँ देखिए पुट कर दिए थे वहाँ पे। अब यहाँ पे अब लिखिए W इज इक्वल टू 1 बाय C इंटीग्रेशन Q जीरो Q इंटू डी क्यू। 1 बाय C को बाहर ले लिए, ठीक है। और W इज इक्वल टू 1 बाय C, एक इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं यहाँ पे होता है Q स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये Q और जीरो, ठीक। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, W इज इक्वल टू 1 बाई C को लिखे हम लोग यहाँ Q स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये Q स्क्वायर किए और जीरो का होल स्क्वायर। अब बट नीचे में 2 था तो 2 ही लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग का क्या आएगा, यहीं लिख देते हैं W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। ये कि जीरो का जीरो हो गया ना, तो ये Q स्क्वायर बाय 2C इंटू कर दिए। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर, stored your capacitor,
ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C। अब देखिए कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का क्या होता है, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का होता है C इज इक्वल टू क्यू बाय V, होता है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं U इज इक्वल टू क्यू, इसको ये हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2 और V, ये जो मेरा यहाँ पे निकला है C और इसको यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो Q इंटू V ऊपर चल जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ क्यू भी, वही तो हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी भी, इसको Q और ये सी भी। अब देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं वाई हाफ इज इक्वल टू सी भी इंटू भी, सी भी, सी का वैल्यू जो मेरा यहाँ आया था वही हम पुट किए यहाँ पे, ठीक है। तो U इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, ये मेरा हो गया प्रूफ एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर का। थैंक यू। आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। थैंक यू।